नमस्कार। आज हम राम लखन परशुराम संवाद का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। जब परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं तू शिव जी के धनुष को छोटा धनुष समझता है, जबकि सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है, तब लक्ष्मण कहते हैं लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष सुमाना, का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। तो शब्दार्थ देखें, लखन कहा हसी हमरे जाना, लखन लक्ष्मण हंसी हंसकर, हमरे हमारी, जाना जानने में, समझ में, सुनहु सुनिए, देव हे देव सब सभी धनुष समाना, सभी धनुष एक समान है। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं हे देव हमारी समझ में तो सभी धनुष एक ही समान हैं, एक ही जैसे हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, का क्या क्षति यानी हानि, लाभु लाभ, जून पुराना, धनु धनुष, तोरे का अर्थ है तोड़ना। देखा राम नयन, राम ने इसको नया, नयन नया, के बोरे, बोरे का अर्थ है धोखा। ऐसे पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ। राम ने तो नए के धोखे में इसे देखा था, अर्थात नया समझा था, ये पुराना निकला, इसके टूटने से क्या हानि क्या लाभ। छुअत टूट रघपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करियु कतरोसु। छूते ही टूट रघुपतु, श्री रामचंद्र जी के छूते ही जो टूट गया न दोषु, दोषु का अर्थ दोष, मुनि बिनु काज, बिनु काज का अर्थ बिना कारण, करिए करना, कत क्यों, रोसु क्रोध, ये छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करियो कत रोसु, हे मुनि आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चितै परसु की ओरा, रे सठ सुन ही सुबाऊ न मोरा। बोले चितै, चितै का अर्थ है देख कर, परसु फरसा, की ओरा की ओर। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले अरे दुष्ट, रे सठ सुन ही, रे सठ का अर्थ है अरे दुष्ट, सुन ही सुना है, स्वभाव स्वभाव, न मोरा न मेरा, अरे दुष्ट तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। परशुराम जी का बहुत क्रोधी स्वभाव के थे परशुराम जी, ये सबको पता है। आगे बालक बोली बंदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालकु का अर्थ बालक, बोली जानकर समझकर, बंदो बद करना मारना, नहीं नहीं तो ही तुम्हारा। केवल मुनि जड़, जान ही मोही, केवल मुनि जिनके साधारण मुनि, जड़ का अर्थ है मूर्ख, जान ही जानते हो समझते हो, मोही मुझे। बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तुझे मार नहीं रहा हूं। अरे मूर्ख तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। आगे बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी जो बचपन से ब्रह्मचारी हो, अविवाहित हो, अति कोही का आता है बहुत क्रोधी, कोही क्रोधी। विश्व विदित जिसे सारा संसार विश्व जानता हो, यानी विश्व विख्यात। क्षत्रिय कुल हो गया क्षत्रियों का, द्रोही हो गया शत्रु। मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधी भी हूँ। सारा संसार ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बुजबल भूमि बूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। बुजबल भुजाओं का बल, भुजाओं की शक्ति, भूमि पृथ्वी, बूप का अर्थ है राजा, बिनु बिना, कीनी की है, विपुल बार बहुत बार, अनेक बार, मही देवन ब्राह्मण, मही देवन का अर्थ है ब्राह्मण, दीनी देना यानी कि दी है। परशुराम जी कहते हैं मैंने अपनी भुजाओं के बल से
भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अपनी भुजाओं के बल से भूमि को राजाओं के बिना कर दिया, अर्थात पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, सब राजाओं को मार दिया। विपुल वार मही देव ने दीनी, उस भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दिया, अनेक बार छीनी हुई भूमि ब्राह्मणों को दी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। सहस बाहुभुज, सहस्र बाहु की भुजाएं, सहस्र बाजू की भुजाएं। छेद निहारा का अर्थ है काटना, परसु फरसा, बिलोकु देख, महिप कुमारा, महिप का अर्थ होता है राजा में राजकुमार। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले फरसे को देख। परशुराम जी का क्रोध चरम पर पहुंच चुका है। आगे कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अबर्क दलन, परसु मोर अतिगोर। मातु पिति का मात पिता, जनी मत, सोच बस चिंता में डाल, सोच में डाल, करसी करना, महिष किशोर हो गया राजकुमार। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, उनको चिंता के वश में मत कर। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्थ है गर्भ में, अर्भक का अर्थ है बच्चा, दलन नष्ट, परसु फरसा, मोर मेरा, अति घोर होता है, इसका अर्थ है बहुत भयंकर। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, ये गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी नष्ट कर देता है। तो दूसरा पैराग्राफ यहीं समाप्त होता है। तो तीसरा जो पैराग्राफ है ये अगली वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।